छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा के नागारास गांव का रहने वाला एक निरक्षर गोंड आदिवासी लड़का विधायक बन गया और अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपने पिता को विधायक बनने की बात बताई तो पिता ने बड़े अनमने ढंग से कहा कि इससे अच्छा तो सरपंच बन जाता। इस आदिवासी विधायक का नाम था कवासी लखमा। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है और मैं हूं रुचि पांडे। कवासी लखमा छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक ऐसा आदिवासी नाम है जिनके बयान हमेशा से चर्चा में रहे हैं, लेकिन बस्तर के इस कांग्रेसी विधायक की चर्चा अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर हो रही है। पिछली सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित रूप से 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में गिरफ्तार किया और इन दिनों वे ईडी के रिमांड में हैं। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के नागारास गांव के कवासी लखमा के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत सरपंच पद से हुई थी। उन्हें 2 बार उत्कृष्ट सरपंच के पुरस्कार से नवाजा गया था। बस यहीं से कवासी लखमा के राजनीतिक जीवन में पंख लगे और कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी मंत्री बनने तक का सफर तय किया। लखमा के परिवार में कोई भी व्यक्ति स्कूल नहीं गया। उनके पिता कवासी अरमा बेटे के विधायक बनने को लेकर हमेशा उलझन में रहते थे। उन्हें यह समझ नहीं आता था कि उनका बेटा जो पहले खेतों में हल चलाता था और तेंदुपत्ते तोड़कर बीड़ी बनाता था, अचानक विधायक कैसे बन गया। उनका मानना था कि अच्छे कपड़े पहनने के लिए अपराधी होना जरूरी है। कवासी बताते हैं कि जब वह रायपुर विधानसभा सत्र में भाग लेने जाते थे तो उनके पिता उन्हें बार बार घर लौटने के लिए कहते कि तुम अच्छा काम छोड़कर राजनीति में क्यों पड़े हो, घर आकर खेती करो। कवासी लखमा साल 1998 में पहली बार कोंटा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। बाद में वे 2003, 2008, 2013 और 2018 में फिर से निर्वाचित हुए। यानी 1998 से आज तक कवासी लखमा लगातार विधायक हैं। महात्मा गांधी का रास्ता में चलती है, भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे के रास्ता में चलती है। तो नाथूराम गोडसे अच्छा है, महात्मा गांधी अच्छा है। ये महात्मा गांधी का प्रत्याशी है, इनके लिए जोरदार ताली मार के स्वागत करना है। तुम लोग जंगल में रहते हो, जंगल में हम भी जंगल में रहते, हम जंगल का दादा है। हम दूर से आया है, हम कोंटा से मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। ये लारे का पति तो गुरुजी भी है, मेरा बाप तो चपरासी भी नहीं है। तो मेरा बाप स्कूल नहीं भेजा, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। मैं एक तेंदुपत्ता तोड़ा हूँ, मुर्गा लड़ाई करवाया हूँ, मैं बैला बकरा बेचा हूँ, मेरा नाम लखमा सेठ हो गया। मेरे को सब लोग बोलते हैं, कोई एमएलए नहीं बोलता, कोई मंत्री नहीं बोलता, लखमा दादी बोलते हैं। मैं वार्ड मेंबर चुनाव लड़ा हूँ, सरपंच चुनाव लड़ा हूँ, 5 बार एमएलए चुनाव लड़ा हूँ, इस साल 700 बार चुनाव लड़ा हूँ। मैं इस समय भी मैं चुनाव जीतूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा मैं चुनाव जीतूंगा, क्योंकि मेरे को दादी का प्यार मिलता है। चाहे महिला हो नौजवान हो, मेरे को प्यार देते हैं। उसी प्रकार ये नौजवान बेटी को प्यार करना है, तुम लोग सब लोग मिलकर। एक पार्टी नफरत फैलाती है, हमारा नेता राहुल गांधी प्यार बांटता है, बाजार में मोहब्बत चलता है। पिछली सरकार में जब उन्हें मंत्री बनाया गया तो उनसे पूछा गया कि आप तो पढ़ना लिखना नहीं जानते, फिर बतौर मंत्री विधानसभा में जवाब कैसे देंगे, फाइलों को कैसे पढ़ेंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर कैसे करेंगे।
कवासी लखमा का जवाब था, भगवान ने उन्हें बुद्धि दी है और वह इसी का उपयोग करेंगे। अब जब वे कथित शराब घोटाले में फंसे हैं तो बार बार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि उन्हें तो पढ़ना लिखना नहीं आता। अफसरों ने जहां जहां कहा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। खैर, थोड़ी बात झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले की। कांग्रेस पार्टी के काफिले पर हुए हमले में कवासी लखमा उन थोड़े से बड़े नेताओं में शुमार थे जो इस हमले में बच पाए थे और हमले के दौरान ही वहां से निकलने में सफल हो गए थे। झीरम घाटी में माओवादियों के इस हमले में 27 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख नेता महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल जैसे नाम शामिल थे। कवासी लखमा के जीवित बचने को लेकर तरह तरह के सवाल उठे। क्यों ले गया तो? मैं तो नहीं गया। कौन गया? हैं? कौन ले गया? क्यों आपको पता नहीं लग रहा था कितने पता लगने से कैसा ले जाता था? किसी से बात नहीं करो। सिर्फ वो एजेंसी जो जांच करने आएगी उसी से बात करो, कोई पत्रकार से बात नहीं करो। अपने लोग बात करो, पत्रकार लोग बात करो। ऐसे पत्रकारों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाए। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आ रहा है हमारे कांग्रेस पार्टी में, वो मिले, उनका पता। बीजेपी ने इस हमले के बाद कवासी लखमा का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी, यह आरोप लगाते हुए कि शायद वह हमले के बारे में कुछ जानते हैं या उनकी भूमिका संदिग्ध हो सकती है। हालांकि इस प्रकार की मांग और आरोपों के बीच कवासी लखमा ने अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष बताया और इस हमले से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। इस घटना के बाद कवासी लखमा की भूमिका को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहे, लेकिन उस समय के घटनाक्रम और जांच से यह साफ नहीं हो पाया कि उनकी भूमिका किस प्रकार की थी। बहरहाल, झीरम घाटी में हुए हमले से परे कवासी लखमा अपने बयानों के कारण भी हमेशा चर्चा में बने रहे। हालांकि दुखद यह है कि उनकी छवि एक हंसोड़ या कम पढ़े लिखे राजनेता के तौर पर गढ़ने की कोशिश की गई और लखमा भी अपनी इस छवि को फलने फूलने और बढ़ाने में मदद करते रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पहले बताओ लखमा जी, तू फालतू बात मत करना। तुम अध्यक्ष जी, आपके अभी भाषण देने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, शपथ के लिए क्यों पढ़े, उसको भी याद कर लेते। अब तुम बता देते जाना, मैं पढ़ते जा बताते जाऊंगा। और जो बोल रहा हूँ गंगा जल छूप बोल रहा हूँ, गंगा जल पी के बोल रहा हूँ। मैं गंगा जल वाला नहीं हूं, वो देसी मवा वाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या वाले हो? थोड़ा बोलने दो यार मेरे को। माननीय डॉक्टर साहब अध्यक्ष बना, मैं पूरा सदन के तरफ से, हमारा बस्तर के जनता तरफ से आपको बधाई देता हूं। लेकिन आज उस रूप में जब वहां बैठे हैं, हम उस रूप को भी देखने चाहते हैं। इधर ज्यादा से ज्यादा आपको मदद करेंगे, आपको बधाई देंगे, उधर थोड़ा ज्यादा मत देखना। वो तो ऐसे बहुत लोग हैं, वो मंत्री लोग हैं। इसलिए हमारा क्षेत्र का विकास, बस्तर का हो, सरगुजा का हो, आदिवासी हो, पुराना नया यहाँ पर सुन के आया है, उसको संरक्षण आपको करना है। पहले बृजमोहन अग्रवाल का, अजय चंद्रकर का, मूर्ति का ज्यादा चलता था, उसको थोड़ा चलने कम कर देना। तो इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि थोड़ा कम होगा। तुम्हारा बिजली लगाया कि नहीं लगाया? पहले कभी कभी बंद रहता हो तो प्रकृति का देन है, रायपुर भी बंद रहता है कभी कभी, सही बात है कि नहीं? वो भी आप बिना से कहां से आता है पता नहीं, होता आता है, बंद होता है, चालू होता है, वो तो प्रकृति का देन है। अभी जंगल जमीन का पट्टा मिल रहा है, अभी दान बेच रहे हैं। तुम लोग पहले भी दान बेचते थे, रमन सिंह सरकार ने, हमें लोग सरकार में नहीं। कितना? 1700, 1600, 1600, 1700, 1800। इस समय भी 2000 है। तेलंगाना में, तेलंगाना में सरकारी रेट 2000 है, टोर में, दुकान में अलग है, वहाँ 2000 है।
हम लोग 2500 रुपया अनुदान लिए, इस साल 2600 लिए, इस साल 28 के ऊपर भी लेंगे। धान का रेट बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना? तो ताली मारो। कमिश्नर लगातार भिड़ा है, कलेक्टर लोग लगातार भिड़े हैं, उनका प्रक्रिया लगता है। अगर बच्चा भी एक ही दिन में पैदा होगा क्या? थोड़ा उनको भी रेंगना पड़ता है। और शादी करोगे तो बहू के साथ भी एक ही दिन में बात करोगे क्या? इसी प्रकार बैंक खोलना है तो दिक्कत होगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन बैंक पक्का खोलेंगे। वो 16 नहीं और भी कई मांग होगा तो फिर खोलेंगे। अब जैसे कवासी लखमा के इस बयान को ही लें, एक साधु राजीव लोचन दास महाराज ने रायपुर में आयोजित छठ पूजा के दौरान हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की बात कही, तो वहीं कवासी लखमा ने इसके जवाब में कहा कि पहले महाराज खुद शादी करें और बच्चा पैदा करें, फिर पता चलेगा कि बच्चों को पालने में कितनी मुश्किलें होती हैं। जवाब गंभीर था, लेकिन कवासी लखमा के इस कहे को चुटकुले की तरह लिया गया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाने का घेराव किया और कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसी तरह लोकसभा चुनाव के दौरान एक वायरल वीडियो में कवासी लखमा ने बस्तर की स्थानीय बोली गोंडी में एक ऐसी बात कह दी जो पूरे देश में सुर्खियां बन गई। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा जीतेगा, नरेंद्र मोदी मरेगा, खेल खत्म, राम राम। इस बयान ने न सिर्फ बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश भर में राजनीतिक हलचल मचा दी। कवासी लखमा की शराबबंदी पर की गई टिप्पणी तो खूब वायरल हुई। आबकारी मंत्री रहते हुए लखमा ने कहा था कि बस्तर के आदिवासी शराब पीकर खुश रहते हैं और शराबबंदी का वादा तो किया गया था, लेकिन इसका क्या असर होगा यह समय बताएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक और विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बस्तर में भैंसे की बलि देने की प्रथा फिर से शुरू करने की बात की थी। हमारा शराब नीति हिंदुस्तान में अच्छा नीति बना है, इसी के कारण हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड हमारा नीति को अपना रहा है। मध्य प्रदेश सरकार हमारे अधिकारी लोग से लगातार संपर्क में है। तो हम लोग अच्छा नीति होने से, अच्छा काम होने से किसी को पेट दर्द नहीं होना चाहिए। वो जनता का जो दारू का पैसा विकास में आएगा, नौकरी में जाएगा, पेंशन में जाएगा, जनता का हित में जाएगा, विकास में जाएगा, सड़क में जाएगा। इसलिए अच्छा काम है उसको। नहीं, शराबबंदी का बात तो अभी चल रहा है, उसको आपका भी राय चाहिए, आम आदमी का राय चाहिए, राजनीतिक दल के लोगों को चाहिए। ये प्रदेश हमेशा मैं बोलता हूँ 7 राज्य घिरा हुआ राज्य है, इसको किस तरफ से करना चाहिए। अभी हम लोग चुनाव के बाद मैं बिहार जाएंगे, गुजरात जाएंगे, जहाँ बंद है पूरा हिंदुस्तान में। तो उस प्रकार में वहाँ आदिवासी लोग, लाखों लोग जेल में हैं, उसको भी देखना है। ये तो हम हमेशा बोलता हूँ बस्तर का रीति, बस्तर में तो सैदे बंद होगा, क्योंकि वहाँ के आदिवासी, वहाँ के लोग दुख में, सुख में, सट्टी में, पूजा में इसको सेवन करते हैं, क्योंकि वहाँ 5 विधानसभा लगा है। जो पंचायत जो बोलेगा, जो ग्राम सभा जो बोलेगा, उस हिसाब से वहाँ तय होगा। राज्य सरकार के हिसाब से तय नहीं होगा, किसी राजनीतिक दल से तय नहीं होगा। अब आते हैं बच्चों को दिए गए उनके अनोखे नसीहतों पर। मंत्री रहते हुए एक दिन जब कवासी लखमा स्कूली बच्चों के बीच पहुंचे तो उन्होंने बच्चों को बड़ा नेता बनने के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बड़ा नेता बनना है तो कलेक्टर और एसपी का कॉलर पकड़ो। यह बयान सुनकर बच्चे हंसी में पड़ गए और यही बात सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। 2022 में जब राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण विधेयक पर साइन किया तो कवासी लखमा ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने राज्यपाल को लेकर कहा कि आरएसएस और भाजपा की राजनीति में राज्यपाल नाच रही हैं, वे राजनीतिक जाल में फंस चुकी हैं। जाहिर है लखमा के इस बयान पर हंगामा तो मचना ही था। विधानसभा के भीतर हो या विधानसभा के बाहर कवासी लखमा के बयान सुर्खियां बटोरते रहे हैं। अब जानते हैं क्या है वो कथित शराब घोटाला जिसकी वजह से गिरफ्तारी में है लखमा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है,
दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी का दावा है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटालों को अंजाम दिया गया। दावा है कि साल 2019 से 2022 तक शराब दुकानों में अवैध शराब बेची गई। इस अवैध शराब को डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेचा गया था। इससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। इस कथित शराब घोटाले में किसी राजनेता की पहली गिरफ्तारी हुई है और वो नाम है कवासी लखमा। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ईडी की रिमांड पर हैं। इसी बुधवार को वे रायपुर के ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे, जहां उनकी गिरफ्तारी हुई। ईडी के वकील ने दावा किया कि कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। वहीं इससे पहले अब तक हर महीने लखमा को 50 लाख मिलने की बात भी सामने आई थी। हालांकि दबिश के बाद लखमा ने कहा था कि उनके रायपुर के धर्मपुरा स्थित बंगले में 1 पैसा 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। ईडी के वकील सौरभ पांडे के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार आबकारी विभाग से जुड़े अरुणपति त्रिपाठी और ठेकेदार अरविंद सिंह ने पूछताछ में बताया था कि पूर्व मंत्री के पास हर महीने कमीशन पहुंचता था। शराब घोटाले में जेल भेजे गए अरविंद सिंह ने अपने बयान में लखमा को प्रतिमाह 50 लाख और त्रिपाठी ने 1.5 करोड़ प्रतिमाह देना बताया था। इस राशि का उपयोग सुकमा में कांग्रेस भवन के निर्माण और कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी द्वारा भवन निर्माण में खर्च करने का दावा किया जा रहा है। ईडी का आरोप है कि यह राशि हर महीने कवासी को घर तक पहुंचाई जाती थी। कवासी इससे इनकार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें निशाना बनाया गया है। 1 रुपया नहीं पकड़ा गया, ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। दादी घर देखेंगे, दादी घर देख लो इधर। छापा मारे हैं, उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। किसका हाथ देखे दादी? अमित शाह, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साग, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे गरीब आदमी को, बस्तर का आवाज को, बस्तर में विधान पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है। इसलिए चुनाव में हिसाब नहीं ले, इसके कारण मेरा इस प्रकार दबाव करके कागज मांग रहे थे, कोई का कोटी पैसा नहीं मिला। कांग्रेस के साथ लोग आपके साथ है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रहे। मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के लिए लड़ा हूँ। कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है कि नहीं? कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है? जीऊंगा। कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है कि नहीं? कांग्रेस के नेता दादी, कांग्रेस के नेता आपके साथ हैं? धीरे धीरे बढ़िया बात करते थे, बढ़िया पानी पिलाते थे, लेकिन आज इतना घमंड होकर आज बुलाकर मेरे को इस टाइप का आवाज गरीबों को जेल भेजने का काम कर रहा है। कवासी के बयान अपनी जगह और ईडी के आरोप अपनी जगह। फिलहाल जांच जारी है। जांच का हश्र क्या होगा, इस पर अभी से कोई टिप्पणी जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसी जांचों का हश्र क्या होता है, यह किसी से छुपा नहीं है। जरूरी बात में फिर होगी बात।